ओम शांति। मुरली की तारीख है 18/8/2026। बाबा मुरली का सार बता रहे हैं। मिठे बच्चे, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करो। अगर कोई उल्टी सुल्टी बातें सुनावे तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दो। प्रश्न है, जो बच्चे ज्ञान की खुशी में रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वे पुराने कर्म भोग का हिसाब किताब उस खुशी में मर्ज करते जाएंगे। खुशी को गायब होने नहीं देंगे, मर्ज कर देंगे। ज्ञान की खुशी में दुख दर्द गम की दुनिया भूल जाती है। बुद्धि में रहता है, अब तो हम खुशी की दुनिया में जा रहे हैं। रावण ने श्रापित करके दुखी किया, अभी बाबा आए हैं उस दुख की गम की दुनिया से निकालकर खुशी की दुनिया में ले जाने। मुरली का गीत बहुत अच्छा है जिसमें खुशी ही खुशी है, और वो गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। जब भी ये गीत बजता है, बाबा कहते बच्चों को गीत सुनकर क्या होना चाहिए, आप सब भी जानते हो, रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। देखो रोमांच खड़े हुए कि नहीं? भारतवासियों के लिए ये तो खुशखबरी है ना। इस ज्ञान की खुशी में फिर गम है, दुख है, सब मर्ज हो जाते हैं। जैसे बाबा मिसाल दे रहे कि कोई बीमार होता है, जब वो ठीक होने लगता है ना, तो घर में जो भी मेंबर्स होते हैं उनको भी बहुत खुशी होती है। तो अभी ये जो कर्म भोग है ना बच्चे, बहुत थोड़े दिन है। बच्चे, कोई उल्टा सुल्टा काम नहीं करना। अब थोड़ा दिन अपने को संभालो, कोई उल्टा सुल्टा काम नहीं करो। क्यों? दंड पड़ जाएगा, बहुत दंड मिलेगा, फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। एक बाबा को याद करो, अंधों की लाठी बनो। कोई बुरा काम अगर होता है ना तो बाबा को बताओ। बाबा कहते काम ऐसा हो गया बताओ, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं ना, छुपाते हैं, बताते नहीं है। तो बाबा कहते बताएंगे तो युक्ति भी मिलेगी। बहुत हैं वो माया का थप्पड़ खाते ही रहते हैं, और अखबारों में भी देखो क्या क्या उल्टा डाल देते हैं। बाबा व्यास के लिए बहुत अच्छी बात बताते, अरे व्यास की रजो बुद्धि थी तो भी देखो बैठ के क्या क्या लिखा, रजो बुद्धि में भी देखो क्या क्या डाल दिया शास्त्रों के अंदर। तो बाबा कहते बच्चे कभी भी ना सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करो। कोई भी अपने लिए किसके लिए कुछ बोलता है, सुनी सुनाई बातों पे कभी विश्वास नहीं करो। कभी किसी के ऊपर बिगड़ो मत, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है। कोई ऐसी बातें है ना, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दो। बाबा को याद करो, देखो बाबा ब्रह्मा द्वारा तुमको वर्षा देने आए हैं। कल भी बाबा ने कहा, आज भी बाबा कहते तुम शिव बाबा के अभी क्या हो गए, पोतरे बन गए। फिर बाबा कहते हैं कि बच्चे सदगति में ना पहला नंबर है श्री कृष्ण, जो सबको दुनिया में प्यारा लगता है। श्री कृष्ण सबको अच्छा लगता है। फिर उसके बाद राधे, वही फिर राधे कृष्ण बड़े होकर के लक्ष्मी नारायण बनते हैं। भारत में देखो देवी देवताओं के कितने मंदिर है, अलग अलग देवता है। बाबा कहते क्रिश्चियनों की चर्च होती है ना, तो वहां पर आपको क्राइस्ट ही मिलेगा, लेकिन भारत के तो देवी देवताओं की कोई गिनती नहीं है। तो बाबा के साथ अभी तुम भारत को फिर से स्वर्ग बना रहे हो। फिर बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग में देखो कितना वंडर है, देवियों के मूर्तियों पे खर्चा कितना करते हैं। कलकत्ता की बात भी बाबा याद करते, लेकिन 9 दिन के बाद फिर क्या करते हैं, नवरात्रि आती है फिर डुबो देते हैं। अच्छा, फिर रामायण है, रामायण से भी लोगों को कितना प्यार है, सुन के आंसू बहाते। रावण सीता को लेके गया, रोने लगते हैं। बाबा देखो तुम बच्चों को अभी कितना समझदार बना रहे। फिर बाबा कहते देखो घर में कोई कपूत बच्चा होता है ना,
तो वो बाप की आबरू गंवाता है, इज्जत गंवाता है। तो तुम बच्चे अगर कोई काला मुंह करता है ना, तो जो ब्राह्मण से देवता बनते हैं उनका नाम बदनाम हो जाता है। तो ऐसा काम नहीं करना। अभी महाभारत की लड़ाई सामने खड़ी है। श्री कृष्ण के लिए भी बाबा कहते देखो डबल बात कहते। एक तरफ कहते उसने माता के गर्भ से जन्म लिया ना, जेल में देवकी ने जन्म दिया, और दूसरी तरफ कहते हैं समुद्र में वहां अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर आया। मतलब क्या, दोनों बातें अलग हो जाती है ना। बाबा कहते सतयुग में तो गर्भ महल होता है और ऐसे सागर से थोड़ी कोई पता निकलता है। तभी तुम बच्चों को अपना भी कल्याण करना है, दूसरों का भी कल्याण करना है, और कल्याण होता है बाबा की याद में। अभी हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। श्रीमत पर अपना दूसरों का कल्याण करना है। कोई कुछ झूठी बात सुनावे तो सुनी सुनाई कर देनी है, उसके ऊपर बिगड़ना नहीं है। दूसरा, कभी भी देवता बनने वाले ब्राह्मण कुलभूषणों का नाम बदनाम नहीं करो। इसीलिए सुनी सुनाई बातों पर आना नहीं है, नाम बदनाम हो जाता है। इसका बच्चे ध्यान रखो। कोई उल्टा कर्म भी कभी नहीं करना है। पिछले हिसाब किताब चुकतू करने हैं। वरदान है, नशे और निशाने की स्मृति से सर्व कर्म इंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले ताज व तख्त नशीन भव। संगम युग पर बाप दादा के द्वारा सभी बच्चों को ताज और तख्त प्राप्त होता है। कौन सा ताज है? प्योरिटी का ताज, जिम्मेवारी का भी ताज, और अकाल तख्त भी है। तो दिल तख्त नशीन भी हो। कितनी चार बात सुना दी। जब ऐसे डबल ताज और तख्त नशीन बनते हो तो नशा और निशाना स्वतः ही याद आता है। फिर ये कर्म इंद्रियां जी हजूर करती है। जो ताज तख्त छोड़ देते हैं उनका ऑर्डर कोई भी कारोबारी नहीं मानते हैं। स्लोगन है, कमजोर संकल्प ही प्रश्न चित्त के बजाय प्रश्न चित्त बना दे। प्रसन्न रहने नहीं देते, प्रश्न पैदा करते हैं। अव्यक्त इशारा, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर स्वच्छ, संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। ईश्वरीय सेवा का बड़े से बड़ा पुण्य कौन सा है? पवित्रता का दान देना। पवित्र बनना और बनाना, ये पुण्य आत्मा बनना है। क्योंकि किसी आत्मा को आत्मघात महापाप से छुड़ाते हैं, दुआएं मिल जाती है। अपवित्रता आत्मघात है और पवित्रता जीदान है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।